नमस्कार साथियों। आज है 4 जुलाई और दिन है शुक्रवार। जुलाई के शुरू होते ही डेटा का आना शुरू हो गया, रिपोर्ट का आना शुरू हो गया और मार्केट में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। सिल्वर, गोल्ड, इक्विटी, स्पेशली सिल्वर में शानदार तरीके की तेजी है और ये तेजी कंटिन्यू रहेगी। उसके पीछे का क्या-क्या कारण है? जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ है कि यूएस के मार्केट में पेपर ट्रेडिंग के जरिए, पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जिस तरह से मैनिपुलेशन चल रहा है वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा। एक्चुअली ग्राउंड लेवल पे जो एक्चुअली शॉर्टेज है वो दिखेगा और मार्केट में जबरदस्त तेजी आएगी। और हुआ ठीक वही। आज 4 जुलाई है और यूएस में इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, तो आज वहाँ का मार्केट बंद है। लेकिन जिस तरह से वहाँ का डेटा आया, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट का, वो घट करके आधा हो गया। आधा होने का मतलब लोगों को जॉब्स नहीं मिल रहे हैं। लोगों को जॉब्स नहीं मिलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, वहाँ पे लोगों का एक्सपेंडिंग कम हो जाएगा, डिमांड कम हो जाएगा, जिससे वहाँ प्राइजेस नीचे आएंगे, इकोनॉमी स्लो डाउन की तरफ जाएगा। उसके कारण वहाँ पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाए जाने का न्यूज चल रहा था, अब वो नहीं बढ़ेगा। पहले था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, जो सर्वे था अप्रोक्सीमेटली 50% से नीचे आ गया कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अब होल्ड होगा। इसका सर्वे में पता चला है ये 80% से ज्यादा हो गया। तो अब रेट ऑफ इंटरेस्ट का मामला यहाँ पे सेटल डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब मार्केट में मनी पंप करना है, मार्केट में डिमांड बढ़ाना है, इंडस्ट्री का ग्रोथ दिखाना है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कट करना होगा, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाना होगा, जिससे कॉर्पोरेट के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए, वो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें, लोगों के पॉकेट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा आए और लोगों का एक्सपेंडिंग बढ़े। तो ऐसा अब यूएस को करना पड़ेगा। और ट्रंप ने भी साफ स्टेटमेंट दे दिया है कि वो ऐसा राष्ट्रपति नहीं बनना चाहते जिनके कार्यकाल में मंदी आए। तो अगर अब वो यहाँ से इकोनॉमिक ग्रोथ चाहते हैं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहते हैं और लोगों का ग्रोथ चाहते हैं, लोगों का ग्रोथ का मतलब ये है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जॉब मिले, ज्यादा से ज्यादा सैलरी हाइक मिले, तो वहां पे उनको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देना होगा। तो ये है ओवरऑल कंक्लूजन और जिसी के कारण मार्केट में जबरदस्त तरीके की तेजी आई है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर में। साथियों, सिल्वर अभी अराउंड $63 के आसपास है और ये आने वाले कुछ सेशन में $65 तक आ जाएगा और 65 को अगर ब्रेक करेगा तो 68 और 70 की रेंज में आ जाएगा। कल और परसों दो जो सेशन हुआ जुलाई का, उसमें शानदार खरीदारी देखने को मिली। लगभग 650 टन सिल्वर की बाइंग वहां पे आई, क्योंकि चाइना ने अपने यहाँ पहले से डेरिवेटिव मार्केट्स में बैन लगा रखा है। तो ये सारा का सारा जो डिमांड था, जो वहां पे खरीदारी थी, वो फिजिकल में हुई है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में कितना जबरदस्त तरीके का डिमांड है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अब बढ़ेगा नहीं, ये फिक्स हो गया। मार्केट का डिमांड कितना जबरदस्त है ये पता चल गया, जिसके कारण प्राइजेज में लगातार मजबूती देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ डॉलर इंडेक्स डाउन हो गया। जो डॉलर इंडेक्स 101.5 के ऊपर चल रहा था, अब वो 100.5 या उससे नीचे अप्रोच कर रहा है। तो लगभग $1 की वहां पे गिरावट आ गया डॉलर इंडेक्स में। डॉलर इंडेक्स गिरने का मतलब साफ साफ है सिल्वर और गोल्ड के प्राइजेज में मजबूती। दूसरा बड़ा कारण यूएस का बॉन्ड। यूएस के बॉन्ड में भी शानदार वहां पे गिरावट देखने को मिल रहा है। 2 साल वाले बॉन्ड में वहां पे गिरावट है और जो 10 साल वाला बॉन्ड था उसमें हल्का सा वहां पे उछाल है। इसका मतलब ये है शॉर्ट टर्म में अभी वहां जबरदस्त तरीके का प्रेशर है और वहां से पैसा अब शिफ्ट होकर स्मार्ट मनी जो निकलेगा वो सिल्वर और गोल्ड और कहीं ना कहीं एमर्जिंग मार्केट इंडिया जैसे मार्केट में शिफ्ट होगा। तो अब आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे अच्छी खासी तेजी देखने को मिलेगी, क्योंकि जुलाई का अगर आप देखोगे तो चाइना ने जिस तरह से अपने डेरिवेटिव मार्केट्स को बंद कर रखा है और चाइना ने पिछले 5 महीने में लगभग 650 से लेकर के 700 टन गोल्ड की बाइंग करी है। और ये इतना गोल्ड है जो दुनिया भर में 100 से ज्यादा देशों के पास इसका जितना रिजर्व भी नहीं है, उतना उसने पिछले 5 महीने में खरीदारी कर ली है। तो चाइना पूरा डी डॉलराइजेशन के पीछे काम कर रहा है और चाइना को ये भी पता है कि यूएस का मार्केट पूरा का पूरा एआई पे टिका हुआ है। तो अपना वो पैसा सारा का सारा एआई की तरफ पंप करके अपने आप को मजबूत करना चाह रहा है। दूसरी तरफ यूएस भी अपना 1 से 2 ट्रिलियन डॉलर जो भी ये फॉरकास्ट है वहां का, वो ताइवान के मार्केट में पंप करेगा, जिससे वो चाइना के वर्चस्व को कम कर सके।
दूसरी तरफ जो यूएस के तमाम एआई कंपनीज हैं उन्होंने प्रेडिक्शन दिया है कि 90% से ज़्यादा जो टॉप ब्रेन एआई का है वो चाइना प्रोड्यूस कर रहा है। तो चाइना को टक्कर देने के लिए कहीं ना कहीं ताइवान के एआई सेक्टर, सेमीकंडक्टर चिप, इन सब में यूएस लगातार पैसा लगाएगा और वो सारा का सारा पैसा इंपैक्ट करेगा आपका यूएस डॉलर मीन्स यूएस इंडेक्स, यूएस बॉन्ड और यूएस के यहाँ से जो ट्रेजरी में डिपॉजिट है। तो आने वाले टाइम में अगर वहां पे कमजोरी दिखेगी तो सिल्वर और गोल्ड के प्राइसेस में शानदार तेजी देखने को मिलेगी। और स्पेशली अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो आने वाले टाइम में सिल्वर, ये जो क्वार्टर है जुलाई, अगस्त, सितंबर का, इसमें सिल्वर 80 से लेकर के $90 तक अप्रोच कर सकता है, जिस तरह से अलग अलग जगह से फॉरकास्टिंग आ रहा है। तो यहां से अगर मैं 60 से लेकर के 90 के बीच का रेंज लूं तो 15 से 20% का यहाँ पे आपको ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसमें अप्स एंड डाउन्स दोनों रहेंगे, लेकिन आप लॉन्ग टर्म का ही प्रॉस्पेक्ट रखें। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट में शानदार तरीके की तेजी है, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने का संकट टल जाना हो, या डॉलर इंडेक्स में गिरावट हो, या बॉन्ड में गिरावट हो, या फिर जिस तरह से चाइना की लगातार फिजिकल में बाइंग चल रही है और जो पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए यूएस में मार्केट को मैनिपुलेट किया जा रहा था वहां से, वो कहीं ना कहीं खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसको मैंने पिछले कई सेशन में बार बार जिक्र किया है कि ये पेपर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए जो सेलिंग करके लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है, डॉलर को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि डेटा आने वाले थे, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट का हो, चाहे नॉन फॉर्म पेरोल का डेटा हो। और ये डेटा जैसे जैसे रिलीज होते जाएंगे उसी तरह से यूएस एक्सपोज होता हुआ चला जाएगा और सिल्वर और गोल्ड में अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती रहेगी। अगर मैं बात करूं गोल्ड का, तो गोल्ड को $4100 पे बहुत बड़ा सपोर्ट है और गोल्ड अभी लगभग $4200 के आसपास ट्रेड हो रहा है। अगर ये 4300 को ब्रेक करता है तो इसमें और भी तेजी देखने को मिल सकती है। दूसरी तरफ अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर में अभी एक तो जो मेजर अभी पहला इसका रेजिस्टेंस है वो $65, अगर उसको ब्रेक करता है तो $68, अगर 68 को ब्रेक करेगा तो फिर ये 70 के रेंज में अप्रोच करेगा। और जो अभी मेजर सपोर्ट है वो $57 का है सिल्वर में, 55 का भी सपोर्ट है। तो अभी अब यहाँ से मार्केट में मोमेंटम बना हुआ है, उसके पीछे के तमाम जो ऐसे फैक्टर्स काम कर रहे हैं उसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। निफ्टी की अगर बात करें तो भी 24,000 के ऊपर रेंज में घूम रहा है, लेकिन यहाँ लगातार एफआईआईज की बिकवाली बनी हुई है, जिसके कारण यहाँ पर प्रेशर मार्केट में बना हुआ है। हालांकि कोरिया के मार्केट में भी जबरदस्त तरीके का बिकवाली है, लेकिन यूएस के मार्केट में अगर आप देखोगे स्पेशली एआई सेक्टर में, और दूसरा ताइवान के एआई सेक्टर में, वहां पे मनी सप्लाई हो रहा है। अब इंडिया का मार्केट यहाँ से अगर निफ्टी 24,300 को ब्रेक करता है तो 24,500 के रेंज में आ जाएगा। जो मेजर अभी सपोर्ट है वो है आपका 23,800 भी है, 23,500 भी है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो निफ्टी में भी यहाँ से रिकवरी जारी रहेगा, क्योंकि यूएस में जिस तरह से डेटा आ रहे हैं, जिस तरह से वहां से न्यूज आ रहा है, तो निफ्टी में भी रिकवरी यहाँ पे हो सकती है अच्छी खासी। और एफआईआईज का यहाँ आना भी पूरा का पूरा पॉसिबिलिटी दिख रहा है। लेकिन ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि अभी नेक्स्ट 3 मंथ में सिल्वर में अच्छी खासी तेजी, गोल्ड में तेजी, और ओवरऑल अब यहाँ से अच्छा खासा रैली शुरू होने वाला है। साथियों, वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हाइप करें। अभी के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।